वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बात करते हैं आज थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के लिए। आपने एरोमेटिसिटी में पढ़ा भी होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी होता है कि दे ऑल आर एबल टू गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर कोई इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है तो ऑब्वियसली इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो देखते हैं कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है। खास बात यह है कि फॉर ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड, इंस्टेड ऑफ दे आर गिविंग द एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दे आर able to give the substitution reaction. So that's why this is going to be the characteristic feature for these type of compounds. डबल बॉन्ड होने के बावजूद ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे हेलोजिनेशन। ये बेंजीन आप देख रहे हैं, हेलोजन के साथ रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ FeX3, ये हेलोजिनेटेड एरोमेटिक कंपाउंड ये बनाता है। ऐसे ही नाइट्रेशन के लिए HNO3 और H2SO4 को यूज किया जाता है, तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन। सल्फोनेशन के लिए फ्यूमिंग H2SO4, जिसको H2H2O7 ओलियम भी कहा जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग H2SO4 इट इज एबल टू गिव SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है एरोमेटिक कंपाउंड से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो एल्काइलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन द फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें RCOCl एसिड क्लोराइड्स की रिएक्शन की जाती है बेंजीन या एरोमेटिक न्यूक्लियस से, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इस तरह के कंपाउंड जो कार्बोनाइल कंपाउंड मिलता है एरोमेटिक, दिस इज अगेन अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं कि इनका मैकेनिज्म ये काम करते कैसे हैं, कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनमें प्रोड्यूस होता है डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें सबसे ज्यादा रोल है, दिस इज समवट द रोल ऑफ रेजोनेंस। कैसे कि एरोमेटिक न्यूक्लियस पे एक पहला स्टेप हम देखते हैं। आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन के बाद इट इज गोइंग टू अटैक द बेंजीन रिंग और द एरोमेटिक न्यूक्लियस। कि ये आप देख रहे हैं, ये एरोमेटिक न्यूक्लियस है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द पाई बॉन्ड्स ऑफ दैट बेंजीन रिंग, किसी एक और को शिफ्ट करता है। सपोज दैट मैं इसको मान लेता हूं कि ये जो डबल बॉन्ड है इट इज गोइंग टू बी शिफ्टेड हियर। ये इस तरीके से यहाँ की ओर को ये शिफ्ट हो गए हैं, और जब यहाँ की ओर को शिफ्ट होंगे तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू अटेन अ नेगेटिव चार्ज हियर एंड पॉजिटिव चार्ज हियर। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा। इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि हम पहले भी जानते हैं, the species having the positive charge here in it, these are known as the electrophiles, and they tend to attack towards the electron density, higher electron density. तो जहाँ की उनको हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहीं कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। दिस इज समवट द स्लो स्टेप एंड द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज पर अटैक करता है, दिस इज गोइंग टू द पॉजिटिव चार्ज हियर। ये नेगेटिव चार्ज पर अटैक किया तो अब देखिए क्या हो गया, यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टेक्स प्लेस। एक X के साथ ये नया बॉन्ड बन गया है जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है। ये हाइड्रोजन ऑलरेडी था, डबल बॉन्ड जो है वो इस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, और एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर जनरेट हो गया है। नाउ दिस कार्बन एटम इज गोइंग टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो इस वजह से इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई है। तो दिस इज समवट द इम्पोर्टेंट स्टेप हियर कि ये अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर जो पहले था वो एरोमेटिक कैरेक्टर यहाँ पे वो खो देता है। नाउ अगेन बाय द शिफ्टिंग ऑफ एयर रेजोनेंस इसमें होता है, तो ये पाई बॉन्ड जो है इस पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट साइड, कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाए। नेगेटिव जनरेट होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो इट विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड हियर। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर को खींचता है ये पॉजिटिव चार्ज, और नया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाता है, तो ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा हमको। एंड अगेन विद द सेम फैशन कि ये इसके नेबर जो पाई बॉन्ड है यहाँ की ओर को शिफ्ट हो गया, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, अगेन हियर अ पॉजिटिव चार्ज। तो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड हमको मिलेगा, दिस इज समवट द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ये स्ट्रक्चर
इज गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड। इसका स्टेबल फॉर्म इसके थ्रू मिलता है। देन द सेकेंड स्टेप, द लीविंग ऑफ द ग्रुप्स। आप कह सकते कि इसमें जो जाने वाले ग्रुप हैं वो कैसा इससे बाहर चला जाता है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे है, लिविंग ग्रुप कैसे इससे डिपार्ट्स होता है। ये देखिए, ये ऊपर जो हमको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले थे आफ्टर द अटैक ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल, जो इंटरमीडिएट हमको मिला है, इस इंटरमीडिएट में हाइड्रोजन इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग और ये H पॉजिटिव की फॉर्म पे चला जाता है। दिस इज समवॉट द फर्स्ट स्टेप, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोफाइल वो इस पे अटैच हो जाता है। तो दिस इज समवॉट द सिंपलेस्ट मैकेनिज्म फॉर दिस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब देखिए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर देखें तो ये एरोमेटिक न्यूक्लियस, इस पर अटैक कर रहा है एक इलेक्ट्रोफाइल। ये इसके संग जुड़ा हुआ कोई ग्रुप है, ये हम मान लेते हैं इसको। आफ्टर द अटैक ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल ये डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो डिस्टेबलाइज अगर हो जाएगा अटैक पे तो क्या हो जाएगा, दिस इज समवॉट द पाई कॉम्प्लेक्स। ये पाई कॉम्प्लेक्स इसके बनेगा कि जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे पास में आएगा तो एक अट्रैक्शन जनरेट होता है इसके पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। दिस इज कॉल्ड द पाई कॉम्प्लेक्स। तो इसकी अनस्टेबिलिटी होती है तो एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं, जैसा हम जानते भी हैं कि एज द एनर्जी इज गोइंग टू बी हायर द स्टेबिलिटी विल बी लोअर। उसके बाद ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है और सिग्मा कॉम्प्लेक्स में रेजोनेंस होता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल सिग्मा बॉन्ड बना चुका है। तो ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस के थ्रू ऊपर के स्टेप्स में हमने देखी थी। दिस इज द सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा लो हो जाएगी। और उसके बाद फिर से अब इसमें कोई ग्रुप जो बाहर जाने वाला ग्रुप है, लिविंग ग्रुप जो है, उसके हटने से पहले क्या होगा, उसमें एक डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट होता है। एनर्जी थोड़ा सा फिर से हाई होती है और ये लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा और बाहर जाने के बाद जो नया प्रोडक्ट बना, दिस इज गोइंग टू बी स्टेबल। तो दिस इज समवॉट द स्टेबलाइजेशन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर दैट पर्टिकुलर मैकेनिज्म। बात करते हैं स्पेशली द इलेक्ट्रोफिलिक substitution for the aromatic compounds by taking example of halogenation। देखिए, ये एरोमेटिक न्यूक्लियस है। हेलोजन हमने क्लोरीन के फॉर्म पे लिया हुआ है। दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। इसने हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन किया, दैट इज कॉल्ड द क्लोरोबेंजीन एंड रिमूवल ऑफ HCl। मैकेनिज्म अगर देखें तो फर्स्ट स्टेप Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Cl2 यह है, FeCl3 दिस इज समवॉट द लुईस एसिड कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद लुईस एसिड कैरेक्टर होता है। तो लुईस एसिड कैरेक्टर है तो क्या होगा, दिस इज द रिमूवल ऑफ ड्यू टू द अटैक ऑफ दिस FeCl3 जो लुईस एसिड है, यहाँ पे हेटेरोटिक फिजन प्रोड्यूस होता है। तो हेटेरोटिक फिजन से क्या हो जाएगा, दिस इज प्रोड्यूसिंग Cl नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव। Cl नेगेटिव ने अटैक किया विद दिस FeCl3, FeCl4 नेगेटिव ये बना देता है, प्लस Cl पॉजिटिव इट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड हियर। तो दिस इज वर्किंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये जो Cl पॉजिटिव यहाँ पे बना, ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा। सेकेंड स्टेप में जो हमको इलेक्ट्रोफाइल मिला है, पहले स्टेप का जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन द फर्स्ट स्टेप हियर, और सेकेंड स्टेप में ये जो इलेक्ट्रोफाइल मिला है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे या एरोमेटिक न्यूक्लियस पे अटैक करेगा। अटैक करने से पहले क्या होगा, द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गोइंग टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स एनी ऑफ द कार्बन एटम। दोनों में से आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। मैं इधर मान लेता हूं, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज हियर। नेगेटिव पे ये Cl पॉजिटिव अटैक कर लेगा, तो दिस इज द सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो एक अट्रैक्शन पहले जनरेट होता है इन दोनों के बीच में, दिस इज द पाई कॉम्प्लेक्स। एक पाई कॉम्प्लेक्स बनता है और जैसे ही ये Cl पॉजिटिव थोड़ा पास आता है तो क्या बना लेता है, इट फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड हियर विद दिस बेंजीन रिंग और दिस एरोमेटिक न्यूक्लियस। तो इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ऑब्वियसली सिग्मा कॉम्प्लेक्स में रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है और पाई कॉम्प्लेक्स में रेजोनेंस नहीं हो सकता है, तो इसलिए स्टेबिलिटी इसकी कम रहती है। इट इज जस्ट द अट्रैक्शन, जस्ट द फॉर्मेशन ऑफ दिस अट्रैक्शन हियर। सिग्मा कॉम्प्लेक्स रेजोनेट करता है, उसके बाद क्या बनेगा, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है इनका। और थर्ड स्टेप में फिर ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है विद दिस FeCl4 नेगेटिव। H पॉजिटिव बनेगा तो इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन रिंग को देके चला जाता है, तो ये बेंजीन रिंग पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोरोबेंजीन हियर
और साथ में क्या बन गया है कि FeCl3 और HCl। तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर हैलोजिनेशन। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इसमें और जो हमने एरोमेटिक के एग्जांपल आपको बताए थे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, इन सब के भी मैकेनिज्म हम आगे देखेंगे। थैंक यू।